जमील के बगीचे पर काबिज 2 बीघे के अंदर तकरीबन जो अवैध मदरसा और मस्जिद तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम गई थी और उस दौरान मॉब ने उन पर हमला कर दिया था। और उस दौरान जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, पत्रकार घायल हुए थे, उनसे मिलने के लिए खुद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, तो इन तमाम लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, बातचीत की और जाना कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था, किस तरह से हिंसा भड़की थी, किस तरह से जो मॉब है उन्होंने पथराव किया और किस तरह से टकराव जो था वहां पर क्या सिचुएशन वहां पर बनी थी, किस तरह का दृश्य वो रहा था। तो यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? संतोष बिष्ट। संतोष जी, क्या हुआ था वहां पर जब आप लोग वहां पर पहुंचे थे और वहां का क्या सीन रहा था? क्या मॉब थी, क्या लोग थे, कौन थे वो लोग आखिरकार जिन्होंने पथराव किया, पेट्रोल बम भी फेंके और आप सब चोटिल भी हुए? जब ये ध्वस्तीकरण के लिए जब टीम वहाँ पे पहुंची थी, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की, तो जब वहाँ पे पहुंचे थे तो उसी समय पथराव शुरू हो गया था। जब पथराव जारी था तो पुलिस पीछे उनको धकेलते रही, पीछे करते रही, पर नहीं माने थे, लेकिन लगातार पथराव चल रहा था। लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो उन्होंने फिर चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। शुरुआत में कितने पुलिसकर्मी थे जब उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां करने के लिए आप पहुंचे थे? तो 500-600 रहा होगा, फोर्स इतना रहा होगा शुरुआत में। और भीड़ कितनी थी, मॉब कितना था मॉब के बीच? मॉब उस समय जो स्टार्टिंग के थे वो मतलब 300-400 लोग होंगे जो पथराव कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब अंधेरा बढ़ता तो वो भीड़ बढ़ती गई और पथराव जारी हो गया। चारों तरफ से पथराव किया गया? चारों तरफ से बिल्कुल चौतरफा पथराव किया गया और उसी दौरान इनके सर पे चोट भी लगी है। और भी यहाँ पर आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए थे उस दौरान, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको देखने के लिए आए हैं और बारीकी से इस घटना पर नज़र भी बनाए हुए थे। क्या कुछ कहेंगे, क्या बातें आपसे उन्होंने की हैं और वो घटनाक्रम क्या कुछ रहा था जब हुआ? घटनाक्रम की कहें तो बहुत ही, हमको चारों तरफ से घेर लिया था, हम किसी तरह से जान बचा के भागे। और कुछ ऐसे भी थे वहाँ माहौल में कि हम किसी ने हमें शरण दी। 8-10 लोग एक कमरे में बंद रहे। हम 3-4 घंटे बाद हम निकल पाए जब हमारा फोर्स आया पूरा। तो उस जगह पत्थर लगा, फ्रैक्चर हो रखा है एडी में, थोड़ा सा काफ़ी दर्द है। और सीएम साहब ने हमें हमारा हालचाल पूछा, सहानुभूति दी, हमें अच्छा लगा उस तरह। अभी जो कार्रवाई की जाएगी, क्या लगता है कि अच्छी कार्रवाई की जाएगी? ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उम्मीद तो है कि अच्छी कार्रवाई की जाए। अभी थोड़ा सा अच्छी कार्रवाई की जाए, ये इनकी मांग है। और महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो उस दौरान घायल हुई थी, क्योंकि वो भी वहां पर पहुंचे थे अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था। और यहाँ पर एक और पुलिसकर्मी है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको देखने आए, क्या कुछ कहेंगे? आपसे मिले? यार भाई यार नहीं बोलते यार, प्रॉब्लम हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इनका ये कहना है। और भी यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि सभी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की थी। ये देखिए यहाँ पर महिला हैं, ये भी इंजर्ड हुई थी। साथ हूँ मैं, बहन के साथ आई हूँ, इसको इंजर हुआ है। इनको चोट लगी थी? हाँ, इनके सहायता करने आई, चक्कर आ रहा है, सिर में चोट लग गई है, नाक में चोट लग गई है, पीठ में चोट लग गई है और बहुत ज़्यादा घायल हो गई है। घायल ज़्यादा हो गए तो डर बैठा हुआ है कुछ, जिस तरह से ये हुआ? बैठा हुआ है कि उन्होंने ये बोला कि जला दो, मार दो, तो अब वो उसका डर तो बैठा ही हुआ है, उसके दर्द से वो सोच रही हैं, तो वो ज़्यादा ही मतलब घबरा जा रही हैं उसके लिए। एक दहशत सी बैठ गई थी जो हुआ। और एक पुलिसकर्मी मैं सामने दिखाना चाहूँगा जिनके अभी भी देखिए ब्लड निकल रहा है, चेहरे पर चोट उनको आई है, लेकिन अभी भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। अब जो जज्बा है उसमें अभी कोई कमी नहीं है, अभी भी थाने पर तैनात हैं। ये देखिए और जवान जिन लोगों को चोटें आई हैं, ये देखिए सामने एक और जवान जिनके चेहरे पर चोट आई है, लेकिन हाथ में अभी भी पुलिस की जो लाठी है वो उनके हाथ में है। और जज्बा है, जुनून है, और यही जुनून जो है ये हिम्मत देता है और यही उत्तराखंड की जनता को बचाने का काम करता है, और जो कि पुलिसकर्मियों ने बखूबी निभाया भी। देखिए ये भी महिला भी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? क्या बताऊं सर, मैं आपको, पथराव हो रहे थे चारों तरफ से सर, और हम एम्बुलेंस के अंदर बैठे थे
और सर उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर ही हमला कर दिया सर, इतनी बुरी तरह से एम्बुलेंस में तोड़ फोड़ करने लगे, इसको जला दो आग एम्बुलेंस के अंदर सर, ऐसा कहने लगे। बड़ी मुश्किल से सर हम अपनी जान बचा के भाग भी रहे थे तो सर उन्होंने पथराव कर दिया हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से सर। कितने लोग रहे होंगे वो? अनगिनत थे सर, बता नहीं सकते, अंधेरा भी हो गया था। पुलिस को भी भागना पड़ा वहां से। सर पुलिस चारों तरफ से पथराव कर रही थी सर, पुलिस उतने बड़े बड़े पत्थर सर वो अपनी दीवारों से घरों से मार रहे थे, छत से मार रहे थे सर। आपको लगता है ये पहले से ही प्लानिंग उन्होंने कर ली थी, छतों पर पत्थरों को इकट्ठा कर लिया गया था ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो पथराव छतों से कर दें अपने? सर प्रतीक तो ऐसे ही हो रहा था, अचानक तो कोई चीज नहीं हुई होगी सर, इतने सारे पत्थर कहाँ से लाए, वो छतों से इतने बड़ी बड़ी ईंटें अद्दे मार रहे थे सर वो। तो आप पुलिस में हैं या फिर? नहीं सर मैं पुलिस में हूँ। आप पुलिस में ही? जी सर। तो आपके यहाँ नाक पर इंजरी हुई है? जी सर मेरी नाक में हुई है, सर पे पत्थर लगा है, पीछे लगा है सर और एक आगे लगा है, नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई है सर। फिर आप वहाँ से कैसे बचकर निकले? सर पता नहीं, मेरे को तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, मेरे साथ मेरा पुलिस कर्मी भी थी, हम दोनों ने मिलकर फिर वहाँ कहा हमें बचा लो, तो 2 लड़के थे सर। साफ तौर पर आपने सुना इनका कहना था कि ये चिल्लाती रही और ये कहा कि बचा लो, पता नहीं कैसे इनको बचाया गया। और एक और महिला है, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से वहाँ का जो घटनाक्रम रहा था जानना चाहेंगे, क्या वो दृश्य था, किस तरह से वहाँ से आप निकले, क्योंकि आपका बैंडेज अभी भी आपके हाथ में शायद फ्रैक्चर भी है, और क्या वो घटनाक्रम रहा था पूरा? घटनाक्रम जिस उद्देश्य से हम गए थे, सारी टीम हमारी गई थी, नगर पालिका के लोग गए थे, एसडीएम मैम, सब लोग हमारे अधिकारी लोग गए थे वहाँ पर। इतने में वहाँ पे थोड़ी देर तक सब सही रहा, फिर पत्थरबाजी हुई दोनों तरफ से, मतलब इतने पत्थर, ईंट, बड़ी बड़ी ईंट जो उनके हाथ में पड़ रहा था वो मार रहे थे। इतने लोग इंजर्ड हुए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। उसी इंजरी में एक पत्थर मुझे भी लगा, फिर देखते ही देखते बहुत लोग इंजर्ड हुए। ये प्री प्लानिंग कह सकते हैं, पहले से ही उन्होंने छतों पर घरों की अपने पत्थरों को रख लिया था लाकर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पुलिस पर पलटवार करेंगे या प्रशासन की टीम पर पलटवार करेंगे। हाँ, ये प्री प्लानिंग थी उनकी, उन्होंने सब चीज़ पहले से ही अपने छतों में पत्थर रखे हुए थे, अपनी छतों में बोतलें रखी हुई थी, बोतलों में पेट्रोल भर के रखा हुआ था। वो बाद में हमारे ऊपर वो शीशे फेंके गए, कांच की बोतलें फेंके गए, हम जैसे बचे हमें नहीं पता, लेकिन इतने लोग इंजर्ड हुए हैं बहुत। हम लास्ट मोमेंट में तो ये था कि मरना है बस, लास्ट में हमको नहीं, हमने तो होप छोड़ ही दी थी, बहुत से लोगों ने होप छोड़ दी थी कि आज मरना ही है, घर वापस नहीं जा पाएंगे। जैसे तैसे भी हम रास्ता मिलता गया तो हम भी अपने साथियों लोगों के साथ बाहर निकल गए। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपसे मिलने आए, सभी का हालचाल भी जाना, जो लोग इंजर्ड हुए, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा कि सीएम साहब हम लोगों से मिलने आए और हम सभी से उन्होंने अपना हाल चाल पूछा, फिर उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा, आप हिम्मत बंधाए रखने के लिए हिम्मत दी। साफ तौर पर इनका कहना है अच्छा लगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी आकर मिले, प्रोत्साहन इनको दिया और ये कहा कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा और कार्रवाई जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी उपद्रवी हैं जिन्होंने इस घटना में रहते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, हल्द्वानी।